नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में। सेकंड वीडियो है आज ये। और कल हमने इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने कल देख ही लिया इसमें। तो आज हम इसका थोड़ा टाइप बाई टाइप क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को बी और सी 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लोग हैं वो तीन ही हैं, लेकिन कंडीशन क्या है उन तीनों की, वो तीनों के तीनों बंदे ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी का, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और दूसरा है बी प्लस सी का, बी प्लस सी का। और तीसरा है सी प्लस ए का, सी प्लस ए का। जो ए और बी है वो मिलकर करते हैं 72 दिन में, 72 दिन में, ठीक है। और जो बी और सी हैं वो मिलकर करते हैं 120 दिन में, 120 दिन में बी और सी। और सी प्लस जो ए है वो करते हैं 90 दिन में, सी प्लस ए करते हैं 90 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम ही फाइंड करना, टोटल वर्क निकल के आएगा आपके पास। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको देखना है आगे करते कैसे हैं इसको। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ेंगे यहाँ से सबसे पहले। तो 72 के जो पहाड़ा होगा उसमें टेबल में ये तो कटेगा नहीं उससे, तो इसी को हम डबल करेंगे, 240 नहीं कटेगा, इसको हम यहाँ से ट्रिपल कर देंगे और 3 गुना अगर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 360, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितनी बार कटेगा, 72 पंजे, ठीक है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से 360, 120 तिया, ठीक है, ये हो जाएगा 120 तिया, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4 बार। तो ये इनके कार्य करने की, ए प्लस बी का जो ग्रुप है उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। ए प्लस बी की जो कार्य करने का जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 5। ऐसे ही बी प्लस सी की आ जाएगी यहाँ पर 3 और सी प्लस ए की आ जाएगी यहाँ पर 4। अब हमें इसमें जो कार्य कराना है वो किससे कराना, तीनों मिलकर काम करेंगे, ये वाला हमें ग्रुप बनाना है इन तीनों का। अभी हमारे पास अलग अलग ग्रुप हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। ये हमारे पास ए प्लस बी पहला ग्रुप, दूसरा है बी प्लस सी दूसरा ग्रुप, और फिर तीसरा है हमारे पास सी प्लस ए, ठीक है, ये हो गया तीसरा ग्रुप। इस पहले ग्रुप की ये क्षमता कितनी है, ये है 5 प्लस 3 दूसरे वाले की, और तीसरे वाले की है 4। इसी प्रकार से इनको भी हमने नोट कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, अगर दोनों को इन सबको देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें एक कॉमन नंबर, देखो यहाँ पर ए भी 2 है, ऐसी बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो यहाँ से मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ। और इसको जब ऐड करेंगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, 8 4 12। इस 2 से उसको काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी की पावर आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी यहाँ से, वो हो जाएगी यहाँ से 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी आई, 6, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है कितना, 360 यूनिट। और जो तीनों बंदे हैं एक दिन में मिलकर वो करते हैं 6। तो यहाँ से इसको जवाब देंगे आप, 6 6 36 0, तो 60 दिन इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, 60 दिन इसका जवाब हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक करने का। अब ये तो हमने डिटेल से बता दिया, अब आगे जो क्वेश्चन हमें करेंगे उनको थोड़ा सा आप और समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिसको समझना है ये इसको एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक बता दिया मैंने इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फिर आप। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही कंडीशन है, ये ग्रुप में कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी,
बी प्लस सी और ये हो जाएगा सी प्लस ए, सी प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो करते हैं 12 में, b प्लस सी करते हैं 15 में और c प्लस ए करते हैं 20 में। तो ये है 12, 15 और कितना 20, 12, 15 और 20। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, वही एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार देखेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 तिया 60। सेम कंडीशन वही आ रही है यहाँ पर भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार, अब पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, अब ऐसे नहीं करेंगे आगे। अब हमें पता है कि जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो वहाँ से हमारे पास 2 तो कॉमन आता ही है नंबर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों को जब यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ से, ये भी कितना आएगा 12 ही आएगा और बाय 2 कर देंगे। ठीक है ना, कौन सा बाय 2, जो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो बराबर आपके पास जो पावर आ जाए यहाँ से, जो इनकी क्षमता आएगी a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 6। ठीक है, तीनों की जो मिलकर है, और इन तीनों से ही इस कार्य को आपको कराना है, वो हो जाएगा 60/6 बराबर 10 दिन, 10 दिन। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। अब इतना हुआ है, अब आगे आप और देखेंगे, वहाँ पर आपको हो सकता है कलम उठाने की ज़रूरत ना पड़े, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपका लेवल खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में, तथा सी, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ए अकेला करता है 4 घंटे में और बी और सी करते हैं 3 घंटे में। अब यहाँ पर देखो कार्य करने की कितने तरीके दिए गए हैं। एक तो सिंगल ए का दिया गया है और ए दिया है कितना 4 घंटे। ठीक है ना, 4 घंटे और दिया इसमें, और जो आपका बी और सी है वो दिया है 3 घंटे। ठीक है, और फिर है आपका ए और सी, वो दिया है आपको 2 घंटे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ए सिंगल, ये हो गया बी प्लस सी और ये दिया है सी प्लस ए, सी प्लस ए। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ये भी घंटे हैं और लिखा है ये। ठीक है, तो अब ये 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, जब इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपके पास टोटल वर्क निकल के आएगा। टोटल एलसीएम जब लेंगे यहाँ से आप, तो 3 चौका 12। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 3 चौका 12 और 2 छंग 12। ठीक है ना, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता आ गई है। तो यहाँ से हम देखेंगे अब हमें क्या कराना है, इसे किससे कराना कार्य, ये कराना है बी अकेले से कराना है। तो अब बी अकेला जब हम यहाँ से निकालेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से कहूँ सी प्लस ए, सी प्लस ए का जो मान है वो है 6, सी प्लस ए की क्षमता 6 है, उसमें हमें ए की सिंगल पता है। ये देखो अगर हम यहाँ पर ए की पुट करते हैं तो सी की यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी, मैं एक बार लिख देता हूँ, सी प्लस 3 बराबर 6 और सी बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 3। तो यहाँ से अगर मैं b की पूछूं आपसे तो b की क्षमता कितनी दिख रही है अब आपको, जब a प्लस बी प्लस सी की भाई कितनी है, b प्लस सी बराबर यहाँ पर है कितना 4, और c की आप निकाल चुके हैं। अगर हम ये मान यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से आपको b का मान मिलेगा 1। तो b एक दिन में मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, और b से हमें टोटल वर्क कराना है। तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना 12 यूनिट, और 1 मिनट में वो कितना करता है, 1 घंटे में 1 ही यूनिट करता है। तो इसका जवाब सीधे सीधे 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये देखो इसी प्रकार से क्वेश्चनों का जो रूप होता है वो थोड़ा बदलता रहेगा, और तरीका सेम यही रहेगा आपका करने का, क्वेश्चनों को समझना और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप या तो रजिस्टर बनाएं, उसको नोट्स के रूप में कंटेंट को इकट्ठा कर लें और प्रैक्टिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि जब परीक्षा आती है तभी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, हमें परीक्षा से पहले ही सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे से तैयारी करोगे तो ही अच्छा रहेगा, और इतना ज़्यादा वीडियो भी नहीं उपलब्ध हो रहा आपको कि आप कवर ना कर पाएँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में,
बी और सी 8 दिन में, सी और ए उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये भी हमारे पास सेम फंडा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए कराने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास कंटेंट भी होगा और ये क्वेश्चन बाकायदा आपके परीक्षाओं में पहले से पूछे जा चुके हैं और एसएससी या अदर जो भी एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर आपके क्वेश्चनों को रिपीट ही करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप इस क्वेश्चन में कितना दिया है, ए और बी करते हैं 12 में और बी सी करते हैं 8 में और सी ए करता है 6 में। तो ये है 12 और ये 8 और ये 6। यहाँ से मैं आपसे पूछूँ इनका एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्ट देखना आपको बड़े नंबर को इसके टेबल में तो आ जाएगा लेकिन इसके में नहीं आएगा, तो उसको डबल करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा आपको 24। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 12 दूनी 24, 8 तिये 24 और 6 चौका 24, 6 चौका 24। ठीक है, अब बढ़ेंगे थोड़ा आगे क्वेश्चन के रूपरेखा के अनुसार। हाँ, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो तीनों की जो क्षमता आएगी हम सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। वो है कितना, 6 और 3 9। ठीक है, ये 9 हुआ। और मैं अगर पूछूं आपसे a प्लस बी प्लस सी यहाँ से मिलेगा कितना, आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5, 4.5। इन तीनों की अगर क्षमता देखते हैं आप, इनके कार्य करने की एफिशिएंसी वो आपको मिलती है 4.5 यूनिट। अब इसमें आपको बताना क्या है, हमें बताना है इसमें केवल सी से कराना है कार्य। अब यहाँ पर देखो, नहीं बी से कराना है, तो हम यहाँ पर ए और सी का जो वैल्यू है, ए और सी जो हमारे पास ग्रुप है वो ये है, इसका मान हमारे पास ऑलरेडी पहले से है 4। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों की जगह क्या पुट कर दूँ, यहाँ पर दोस्तों 4 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको बी की अकेले की जो कार्य करने की क्षमता है वो प्राप्त हो रही है, वो है 0.5 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है ना, 1/2 लिख सकते हैं इसको। इसी से ये सारा कार्य हमें कराना है और टोटल वर्क जो है हमारे पास वो कितना है, वो है 24 यूनिट। और इसको अगर हम 1/2 मतलब डिवाइड करेंगे या 0.5 से, चाहे आप उससे करके देख लें या इससे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में और जवाब मिल जाएगा आपको 48। ठीक है, जवाब मिल जाएगा आपको 48। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर भागें आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझना है उस वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें, रोक के आप आराम से समझें, और जो चीज़ समझ ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपके क्वेश्चनों का उत्तर देने का। ठीक है, जितना हो सकता है करूँगा बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। और कोशिश ये करें आप, जब मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को इसी ढंग से एक बार मेरे से पहले करने का प्रयास करा करें। ठीक है, जब आपका आंसर आपके सामने आए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ, अगर कुछ कमी है तो आंसर मैच करके देखो फिर। ठीक है, एक ये भी तरीका है आपका प्रैक्टिस का। ठीक, तो क्वेश्चन देखेंगे आप, ए तथा बी मिलकर करते हैं 5 दिन में, ए अकेला करता है 8 दिन में। 2 तरीके से आपका कार्य हो रहा है, एक तो हो रहा है ए प्लस बी के थ्रू एक ग्रुप में, और एक हुआ है सिंगल ए के थ्रू। ए प्लस बी करते हैं 5 दिन में और जो आपका ये है सिंगल ए वो करता है 8 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी करता है 5 दिन में और सिंगल ए करता है 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में। हाँ, तो यहाँ से पहले तो आप टोटल वर्क निकालेंगे, इसका टोटल वर्क वही एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ से 8 पंजे 40। ठीक है, जब आपको ऐसा दिखे कि हाँ एलसीएम लेना यहाँ पर थोड़ा लंबा पड़ रहा है, कितनी बार करें इतनी, तो वहाँ पर छोटे नंबरों का ज़्यादातर मल्टीपल से भी एलसीएम निकल जाता है। तो यहाँ से देखेंगे 8 बार जाएगा, इससे करेंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ए प्लस बी की जो दोनों की जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, टोटल 8 दोनों की, और उसमें ए अकेले की कितनी बैठी है, 5। ए की जगह है यहाँ पर 5 प्लस बी बराबर 8, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी का जो कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है।
ठीक है। अब आपको टोटल काम इसी से कराना है, तो यहाँ पर है हमारे पास टोटल वर्क 40 बटे किससे कराना, 3 मतलब बी से कराना है। बी का मान है 3, तो एक दिन में 3 करता है, तो 40 कितने दिन में करेगा, यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे और आगे करके भागेंगे। ठीक है, कर लेंगे इतना, तो कर लो। 3 एकम 3 और 3 तिये 9, जो बचता है देखो 3 एकम 3, अब एक बचा वो 10 बना, तो 10 को जब काटेंगे तो 3 तिया 9, तो 9 उसमें से बाहर आ गया, एक बचा उसको ऊपर छोड़ देते हैं और नीचे वाला ऐसे ही रहता है। ये चीज़ें भी कुछ लोग होंगे जिनको समझ ना आए, तो वो थोड़ा पॉज करके जरूर देखें इसको भी। ठीक है, तो 13 से 1/3 दिन में बी उस कार्य को कर ले जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको तो करा देता हूँ मैं, इससे अगला जो होगा आपका वो होमवर्क में आप खुद करेंगे और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन अभी अगला है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो आपका थोड़ा उल्टा पूछा गया है, तरीके वही रहेंगे, बस क्वेश्चन की रूपरेखा को समझना है और जवाब उसी की भाषा में उसको देना है। ठीक है, तरीके देखेंगे आप। सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है हमें, एक तो जोड़ा दिया है बी प्लस सी का, सबसे पहले दिया हमें बी प्लस सी का एक ग्रुप, और ये कर लेता है 12 दिन में। इसके बाद दिया गया हमें सी प्लस ए का, और सी प्लस ए जो है वो कर लेता है, सी प्लस ए ये करता है 8 दिन में, सी प्लस ए करता है 8 दिन में, और तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है आपकी बार मान ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 6 दिन। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ पर इसका तीनों का जो तरीका है कार्य करने का वो इस प्रकार से इन ग्रुपों में दे रखा है। तो यहाँ से आपको जवाब देना है ए प्लस बी के द्वारा कार्य को कराना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करेंगे, टोटल वर्क देखेंगे आप कितना हो जाएगा, यहाँ से शायद टोटल वर्क हो जाएगा 24। ठीक है, 24 काटेंगे इसको, 2 8 तिये 24, 6 चौका 24। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से देखना है जो ए प्लस बी प्लस सी है इसका टोटल जो क्षमता है तीनों का वो है 4। ठीक है, टोटल क्षमता है 4। हमारे पास b प्लस सी का मान हमारे पास ऑलरेडी है 2 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a का मान यहाँ से कितना होगा, जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आप यहाँ पर भी पुट कर लेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं c प्लस ए का मान है हमारे पास 3, और इस a का मान यहाँ पर 2 है, तो c का मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1। ठीक है, c का मान प्राप्त हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है इसमें, जब c का मान 1 है तो भाई b का मान भी कितना होगा, यहाँ से b का मान भी कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब चाहे वो किसी से भी अलग अलग भी करवा ले, आप a से भी करा सकते हैं अलग, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, वो तो लिखा ही है, हाँ a से भी 12 दिन आ जाएगा, c से कराएंगे तो 24 दिन आएगा, b से कराएंगे तो भी 24 दिन आएगा। लेकिन आपको कराना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। टोटल वर्क है हमारे पास 24 यूनिट, और इस 24 यूनिट को कार्य में आप कैसे बदलेंगे, इसको बदलेंगे आप a प्लस बी के थ्रू। a कितना करता है 2 और b करता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के थ्रू कराना है इसको, तो हो जाएगा 24/3। ठीक है, 24/3, तो बराबर जवाब हो जाएगा आपका 8 तिये 24, 8 दिन। कितना हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, सेम जो टाइप मैंने करा दिए हैं इन्हीं से ही मिलता जुलता है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सही है। तो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी
उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 तरीकों से क्वेश्चन दिया है आपको। सिंपल ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप। ये भी ए तो अकेला करता है इसको कितने दिन में, 2 दिन में, और बी करता है 3 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये लैंग्वेज को पकड़ना है केवल। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने, ए तो कर सकता है 2 दिन में, बी कर सकता है 3 दिन में, लेकिन सी की सहायता से वो उसे मिलकर 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब तीनों मिलकर कह रहा है, उसने लैंग्वेज को घुमाया यहाँ पर, और 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जवाब देना है, क्या जवाब देना है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम कितना बनेगा, 3 2 1, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 6। तो ये आएगा 3, ये आएगा 2, और ये आ जाएगा 6 एकम 6। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको पावर, ये जो क्षमता है, जो इफिशिएंसी है, वो किसकी निकालनी है, वो निकालनी है आपको यहाँ से सी की। ए की भी है हमारे पास, बी की भी है। ठीक है, तो ए और बी की अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6, और इसमें हम ए प्लस बी इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के रखेंगे, वो होगा 5। तो यहाँ से सी का मान आपके पास आ जाएगा 1, जाके घट जाएगा, 5 उधर जाएगा, घट जाएगा। तो अब आपको सी से ही कराना था, और सी से कराएंगे तो 6/1 कराएंगे इसको। ठीक है, लिख देता हूँ एक बार पुनः, सी से कराना है। टोटल वर्क है हमारे पास 6, और सी 1 दिन में 1 करता है, तो भाई 6 को 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका 6 डे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक ले लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपका मन करे उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि कंटेंट आपको जो ज़्यादा ही ऑथेंटिक है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं, और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, अलग अलग दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, दोनों का अलग अलग दिया है। ठीक है, ए ये है और बी ये है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आगे शुरू हो जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर छोड़कर जाने वाला, पहले छोड़ना या पहले बाद में छोड़ना, जो भी होगा उस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो इसमें ए और बी जो क्रम से है, ए तो करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे इसका। एलसीएम लेंगे आप यहाँ से, कितना हो जाएगा, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वे दोनों 3 दिन मिलकर काम करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ ए प्लस बी जो दोनों हैं मिलकर करते कितना है काम एक दिन में, 5, और कितने दिन तक करते हैं मिलकर, 3 दिन तक। तो टोटल यहाँ से जितना उनके द्वारा किया गया कार्य है दोनों का मिलकर, वो आ जाएगा आपके यहाँ से 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट वो कर लेते हैं। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा यहाँ पर शेष कार्य, वो आपका आ जाएगा 30 माइनस 15 बराबर 15 यूनिट। ये कौन करेगा, अब करेगा बचा कौन वहाँ से, मतलब बी तो चला गया वहाँ पे, और ए वहाँ पर सिंगल बचा और वो करता है एक दिन में 3। तो यहाँ पर आप इसको 5 दिन में पूरा कराएंगे एक द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर रोक लेते हैं, आज के लिए काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर कराएं और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक है, जितना हो सकता है आप सहयोग प्रदान करें इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल आपका उठना शुरू हो जाएगा। आप भी समझो, आप ये भी बेसिक ही है। टाइम एंड वर्क में भी मैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जिसका अच्छा लेवल है वो कोशिश करे कि आगे के वीडियो देख ले, और जिसका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है वो बिल्कुल 0 से उठ सकता है इस पर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।